Hello student, good morning to everyone. B.Ed फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। ठीक, तो आज अपना टॉपिक है उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का अध्ययन करने के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का अध्ययन कराया जाता है। तो इसके अंदर रहता है फर्स्ट पॉइंट, पहला आर्थिक नागरिकता। आर्थिक नागरिकता, ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को क्या होता है, आर्थिक नागरिकता के उत्तरदायित्व को समझेंगे। वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किस ढंग से करना, उसकी समझ उसमें उत्पन्न होगी। और उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में कैसा आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना है। ठीक है, तो पहला आ जाता है आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। किसके द्वारा होता है ये? उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अर्थशास्त्र का अध्ययन के द्वारा उनमें नागरिकता, आर्थिक नागरिकता, इकोनॉमिक उनका गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर है आर्थिक कुशलता। नेक्स्ट आता है आर्थिक कुशलता। उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य ये भी है कि आर्थिक कुशलता, वो कैसे हो जाते हैं छात्र माध्यमिक स्तर से बढ़कर वो किसमें हो जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर आ जाते हैं। तो वो बड़े हो जाते हैं तो वो उनमें आर्थिक कुशलता का भाव, आर्थिक कुशलता का गुण भी उनमें उत्पन्न हो जाता है। वो अपना जीवन को यापन करने की वो इसमें ऐसी योग्यता विकसित हो जाती है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब कर या ऐसा कुछ ऐसे कार्य कर वो अपने आत्मनिर्भर बन सके, वो जीविकोपार्जन के द्वारा वो खुद ही अपने योग्य हो सके। ठीक है ना, वो अपने परिवार या समाज पर निर्भर न रहे, वो खुद आर्थिक रूप से कुशल हो, वो अपना जीवन यापन करने के योग्य बन सके। ठीक है, उनमें उनकी ऐसी भावना, ऐसी योग्यताओं का विकास होता है। किसके माध्यम से? उच्च माध्यमिक स्तर के पर अर्थशास्त्र शिक्षण के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है आर्थिक समस्या की समझ। छात्रों के अंदर उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के अध्ययन से उन्हें आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होता है। किसी देश की आर्थिक समस्या क्या है, ठीक है, उनका उन्हें ज्ञान में वृद्धि होती है, वो आर्थिक समस्या को समझ पाते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जैसे वो किसी देश की बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर है ना, और कौन कौन सी समस्याएं किसी देश के अंतर्गत आती हैं, तो आर्थिक समस्या कैसी होती है, और वो अपने जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं को भी समझ सकता है और उनका समाधान कर उनके अंदर ऐसे गुण विकसित होते हैं। तो किसके द्वारा विकसित होते हैं? उनमें आर्थिक समस्याओं की समझ उत्पन्न होती है कि ये वाकई में एक समस्या है, तो वो अपने हितों को, वो उसको अपने ध्यान में रखकर वो इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। अर्थशास्त्र अध्ययन से छात्र कैसे होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, वो अपनी उत्तरदायित्व को समझते हैं, वो उत्तरदायित्व को समझकर वो अपना योगदान इसमें देते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर पहले वो समस्या को समझेंगे तभी तो वो अपना उत्तरदायित्व इसके अंदर अपना उनका क्या उत्तरदायित्व, वो अपने उत्तरदायित्व को समझकर वो अपना योगदान देंगे। ठीक है ना, फिर है नेक्स्ट उनमें
कुशल उपभोक्ता के गुणों का विकास करना। ठीक है, किसके द्वारा? कुशल उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता क्या है, वो उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना, वो इसका ज्ञान किसके द्वारा होगा? उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर, हाई लेवल पर जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उन्हें उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी होती है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ताओं के नियम, जिसमें मांग का नियम, वस्तु पर क्रय विक्रय करने संबंधी नियम, सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, ठीक है, और उपभोक्ताओं के हित, उनके दायित्व, उनके अधिकार, और ठीक है, तो इन सभी का ज्ञान उनको किसके द्वारा होता है? अर्थशास्त्र के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को वो अच्छी तरह समझ पाते हैं। उनके अंदर कैसे हो जाते हैं? आदर्श गुण, उनके अंदर ये आदर्श गुण आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर उपभोक्ता को किसी को हानि होती है, वो इससे योग्य हो जाते हैं कि वो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, कि वो कानून की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनका ज्ञान कब होगा? वो इससे परिपक्व कब होंगे? जब उन्हें इस सब चीज़ों का, रूल्स का, सिद्धांतों का ज्ञान होगा, वो तभी तो अपने हित के लिए लड़ सकेंगे। तो उनके अंदर वो ऐसी भावना, ऐसी योग्यता विकसित होती है, इसके द्वारा, अर्थशास्त्र के द्वारा। फिर है नेक्स्ट, आदर्श नागरिक का ज्ञान। आदर्श नागरिकों का ज्ञान कैसे होगा? वो आदर्श नागरिकों के गुणों को समझ सकेंगे कि एक आदर्श नागरिक के क्या गुण है, उनके क्या दायित्व है। तो उनके अंदर आदर्श नागरिकों के गुण का भी ज्ञान होता है, उनके अंदर उनका विकास होता है। तो वो कैसे होंगे? आदर्श नागरिकों के गुण का विकास होगा। फिर नेक्स्ट, सार्वजनिक हित का ज्ञान। सार्वजनिक हित का ज्ञान यानी वो व्यक्ति पहले अपने स्वयं के बारे में सोचता था, अब वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, ठीक है, तो वो सबके बारे में सोचेगा। वो सार्वजनिक हित का ध्यान रखेगा। सार्वजनिक हित का ज्ञान उसे होगा किसके द्वारा? उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य यह है कि उन छात्रों के अंतर्गत सार्वजनिक हितों का ज्ञान हो, ताकि वो अपने स्वयं के बारे में सोचकर सबके सहयोग की भावना का विकास हो। वो देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे, वो अपने समाज, परिवार, इन सब का हितों का वो ध्यान रखे। ठीक, फिर नेक्स्ट, आर्थिक जीवन के नियमों आर्थिक जीवन के नियमों का ज्ञान। आर्थिक जीवन के नियमों का ज्ञान होगा, उसके अंदर क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, वो आर्थिक जीवन किस तरह जिया जाता है, तो उनके अंदर ये सारी भावनाओं का, ये सारी गुणों का, नियमों का क्या होगा, उनका ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आर्थिक जीवन के नियमों का ज्ञान भी उनमें फिर है नेक्स्ट,
नेक्स्ट है लोअर 9 पॉइंट, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का ज्ञान। छात्रों के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि उनको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होता है। किसी राष्ट्र के सामने क्या समस्या आई, सभी देश विकसित नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ समस्या होती है ना। तो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या समस्या आती है किसी देश के सामने, वो इसको समझ सकेंगे और अपना उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। वो उनके अंदर वो अपनी क्या भूमिका है, उनका अपना क्या योगदान है कि वो इस समस्या का हल कर सकें, उनका निर्वाह कर सकें। तो ठीक है, तो उनके अंदर यह गुण भी विकसित होता है अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। उनके अंतर्गत छात्रों में क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। आज का युग कैसा है, आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, जिसके अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं और वो इस आविष्कार को समझ सकेंगे कि वो मानव हित के लिए कितने आवश्यक हैं, है ना। तो उनके अंदर वो कैसा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सकारात्मक गुण विकसित होगा उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सहकारी भावना का विकास। भावना का विकास। और लास्ट में आ रहा है आपका सहकारी भावना का विकास। उनके अंतर्गत ये सारे गुण विकसित होते हैं, तो वो उसमें कैसे होगी, सहकारी भावना, सहयोग की भावना, देश प्रेम की भावना का विकास होगा। तो यह है अर्थशास्त्र पर उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, जिनके द्वारा ये उद्देश्य है, इनको ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र शिक्षण का अध्ययन कराया जाता है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित आपका होमवर्क है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य को समझाइए। ठीक है, होमवर्क नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, जो भी अपन ने एक्सप्लेन करें, समझे, उनको आपको नोट डाउन करना है अपनी बुक। ओके स्टूडेंट, कोविड की स्थिति बनी हुई, आप अपने आप को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और ऐसी चीज़ों पर, ऐसी जगह ना जाए जहाँ आपको हानि हो सकती है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, समय समय पर हाथ वगैरह धोएं। ओके, धन्यवाद।